थे बच्चों पीजीटी के लिए, एस्टेट के लिए भी हम पढ़ रहे हैं, एचपीएससी स्क्रीनिंग के लिए भी हम पढ़ रहे हैं, ईएमआरएस के लिए भी हम पढ़ रहे हैं। तो आज हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में हम पढ़ रहे हैं पहले आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। बात आप पहले ध्यान से सुनेंगे, चैप्टर इतना छोटा भी नहीं है, ठीक है, और न्यूमेरिकल इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो आपको पता है कि फॉर्मूले, उसके बेस्ड आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसका न्यूमेरिकल आपको पता होना चाहिए। वो चीजें हम साथ साथ में करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको अपनी नोटबुक पेन लेके बैठना है और थोड़ा सा शांति से आपको बैठना है, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी कि आपको 5 मिनट में ही सब कुछ समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है बच्चों। काम का चैप्टर है, फॉर्मूले बेस्ड है, बार बार आपको चीजें फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, कंसेप्ट देखना पड़ेगा, तब चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, ये नहीं है कि हवा में याद कर लोगे और आपको पेपर तक याद रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। पहला पोर्शन बिल्कुल आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कि बच्चों क्या हो जाए, हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो कि क्या हो जाते हैं? आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। जो क्या हो जाएंगे? आयंस में क्या हो जाएंगे? डिसोशिएट हो जाएंगे। जो आयंस में क्या हो जाएंगे? डिसोशिएट हो जाएंगे। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो कि डिसोशिएट नहीं होते हैं, जिनका अल्फा 0 होता है, क्या होते हैं? जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं वो कैसे हैं? जिनका अल्फा क्या होता है? 0, जहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? 0 होती है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट जहां आयन डिसोशिएट होते हैं, जहां अल्फा 0 नहीं होता है, वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। जहां पे अल्फा एक तो 1 के बराबर होगा, क्या होगा? 1 के बराबर होगा, और यहाँ पे क्या होगा? 1 से उसकी वैल्यू क्या रहेगी? कम। 0 से ज्यादा होगी, 1 से कम होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी आते हैं बच्चों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन आते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस आएंगे, और जितने भी सॉल्ट्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जितने भी सॉल्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में वीक एसिड और वीक बेसिस काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता है HClO4, ठीक है, H2SO4, HNO3, ठीक है, HCl आ जाएगा बच्चों, HBr आ जाएगा, HI आ जाएगा। और मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या बोला? जितने भी सॉल्ट्स हैं, ऑल सॉल्ट्स। ठीक है, अब देखो, अब वीक एसिड कौन कौन से हैं? वीक एसिड आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके पास H2CO3 हो गया बच्चों, H2CO3 हो गया। HCN एक वीक एसिड है, HF एक वीक एसिड है बच्चों, और HBO3 या H3BO3 जो होता है अपने पास, ठीक है। और क्या है? H2SO3, HNO2, HClO2, HClO, ये सब क्या हैं? ये वीक एसिड्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो भी सारे वीक एसिड है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? वीक एसिड कहलाएंगे। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस में कौन कौन है वो देखो। स्ट्रॉन्ग बेस जितने भी एल्कली के, मतलब जो मेटल हाइड्रोक्साइड हैं, वो सारे आपके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। जैसे KOH, NOH, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस आपके कहलाएंगे। और एक में बेरियम हाइड्रोक्साइड भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस में आपको काउंट करना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस में जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होंगे वो वीक बेस होंगे, जिसका एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग में काउंट किया जाता है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी बच्चों आपको स्ट्रॉन्ग में काउंट करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक जितने भी बेसिस हैं वो भी सारे वीक होते हैं। जैसे NH3 के हैं, या डी ब्लॉक मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं, उनके हाइड्रोक्साइड भी किस में काउंट किए जाते हैं बच्चों? वीक में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, फिर आपको एसिड बेसिस की थ्योरी पढ़नी है, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए अरेनियस का बच्चों। किसका? अरेनियस का। अरेनियस ने क्या बताया था? लिख लेते हैं पूरा नाम इनका, अरेनियस। इन्होंने क्या बताया था, बताएंगे मुझे एक बारी? इन्होंने, एक मिनट, इसका व्यू थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बड़ा है ना ज्यादा, अभी ठीक है। तो अरेनियस ने क्या बताया था बच्चों कि जो H पॉजिटिव को डोनेट करेगा, H पॉजिटिव जो डोनर होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में
H पॉजिटिव डोनर क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। और एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव डोनर क्या कहलाते हैं बच्चों? बेसिस कहलाते हैं। ये आप 10th क्लास से थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जैसे अपने पास H2SO4 है, H3PO4 है, HClO4 है, HCN है, ये पानी में जाते ही H पॉजिटिव को डोनेट करेंगे तो वो क्या कहलाते हैं? वो एसिड कहलाते हैं। और जो पानी में जाके OH नेगेटिव डोनेट करे वो बेस होता है। बचपन से आप पढ़ रहे हैं इस चीज को। जैसे NaOH है, अभी लिखा हमने BaOH का ट्वाइस है, या फिर अपना एल्यूमिनियम का है, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? बेस, क्योंकि पानी में जाते ये क्या है? OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर देंगे। फिर है ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी। क्या है? ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी। ये आपको पता होने चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन एस्टेट में पूछे गए हैं, तो ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। अब देखो, एसिड क्या होंगे? जो H पॉजिटिव को डोनेट करें, और बेसिस क्या होंगे? जो H को एक्सेप्ट करें। H पॉजिटिव डोनर क्या होंगे? एसिड होंगे। और H पॉजिटिव एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्टर्स, वो क्या होंगे? बेसिस होंगे बच्चों। अब देखो, समझना इस चीज को कि आपके पास मान लीजिए है HI, H को डोनेट कर देगा तो ये क्या कहलाएगा? ये ब्रोंस्टेड एसिड कहलाएगा। और अगर आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास X नेगेटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे I नेगेटिव है, और ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और ये HI बना लेगा, तो इसको आप क्या बोलोगे? ये बन जाएगा ब्रोंस्टेड बेस, क्योंकि इसने H पॉजिटिव को लिया है, तो ये ब्रोंस्टेड बेस कहलाएगा। जैसे आपको लिख दिया जाए H2PO4 नेगेटिव, तो यहाँ पे भी ये भी तो H पॉजिटिव ले लेगा ना बच्चों, ये बना लेगा H3PO4, तो ये भी ब्रोंस्टेड बेस कहलाएगा, ये ब्रोंस्टेड बेस कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? या फिर OH नेगेटिव है आपके पास, वो भी H ले लेगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव दे दो तो ये भी ब्रोंस्टेड बेस कहलाएगा। जो भी H को एक्सेप्ट कर लेगा वो ब्रोंस्टेड बेस कहलाएगा, और जो डोनेट कर देगा वो ब्रोंस्टेड एसिड कहलाएगा। फिर लेविस एसिड बेस थ्योरी है बच्चों। लेविस एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है कि जो लोन पेयर डोनेट कर दे वो बेस कहलाता है, और लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाता है बच्चों? वो लोन पेयर डोनर बेस कहलाता है, और लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा, ठीक है। ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, बहुत बार पूछे गए हैं। अब लोन पेयर एक्सेप्टर कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे H पॉजिटिव हो गया, एक्सेप्ट करेगा। जो मल्टीपल जिसमें बॉन्ड होते हैं, जैसे CO2 है अपना, ये भी क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। SF4 है, PF5 है, मतलब जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो लेविस एसिड होते हैं। या BCl3 है बच्चों, AlCl3 है, FeCl3 है, ये सारे लेविस एसिड हैं। और लोन पेयर जो डोनेट कर देगा, बेस कौन से होते हैं? लेविस बेसिस, जैसे जिन पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे OH नेगेटिव हो गया, जिनके पास लोन पेयर होते हैं, NH3 हो गया, H2O हो गया, ये सारे क्या हैं? लेविस बेसिस हैं, जिनके पास बेस मतलब लोन पेयर हैं, और जिनके पास क्या है बच्चों? जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, वो सारे अपना लेविस बेसिस कहलाते हैं। फिर जो कंसेप्ट जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि कौन सा है अपने पास? कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी। कौन सा है? कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी। ध्यान से समझिएगा, कान खोल लीजिएगा आपने। और ये चैप्टर थोड़ा सा क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें ज्यादा हो जाएंगे, जैसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अलग पढ़ेंगे, पीएच कैलकुलेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अलग से पढ़ेंगे, बफर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो हम अलग से पढ़ेंगे। एस्टेट में टॉपिक पूछे जाते हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर पूछा जाता है, तो आप स्क्रीनिंग में आराम से पाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। अब देखो, कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी क्या है? जैसे आपके पास है NO3 नेगेटिव है बच्चों, क्या है? NO3 नेगेटिव। अगर आप इसको H पॉजिटिव देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपके पास HNO3। अगर ये एक वीक बेस है बच्चों, ये क्या है? वीक बेस है, तो इसका जो कंजुगेट, जो वीक बेस का जो भी उससे बनेगा H पॉजिटिव लेके, वो उसका कंजुगेट एसिड होगा। क्या होगा? उसका कंजुगेट एसिड होगा। और अगर वीक बेस है तो उसका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बनेगा, वीक से स्ट्रॉन्ग बनेगा। जो भी चीज वीक होगी उससे क्या चीज बनेगी? स्ट्रॉन्ग बनेगी, वीक से बनेगी स्ट्रॉन्ग। और जो चीज भी बन रही है, जैसे वीक बेस है तो इससे
क्या बनेगा, इसका कंजुगेट एसिड बनेगा, उसका अपोजिट। बेस है तो जो बनेगा वो एसिड होगा, कंजुगेट पार्ट होगा उसका क्योंकि उससे बना है, उससे डिराइव हुआ है, और अगर ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। ये दो ही बातें थी जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है। जैसे अगर आपको दे दिया, अब आप याद कैसे रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास H2SO4 है बच्चों, क्या है, H2SO4 है। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर उससे आप बेस बनाएंगे, उसका कंजुगेट बेस बनाएंगे तो वो वीक बनेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं H2SO4 है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहां से आप H यहां से इसका निकाल दीजिए, H बाहर निकाल दीजिए तो बन जाएगा HSO4 नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। तो जो कंजुगेट बेस बना है, कंजुगेट बेस बना है, पहली बात तो एसिड से कंजुगेट बेस बनेगा, और जो यहाँ पे बनेगा ये स्ट्रॉन्ग था ना तो ये वीक बनेगा। ये बात आपको समझाई जा रही है। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो भी पार्ट बनेगा वो वीक बनेगा, और वीक से स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर एसिड है तो बेस बन जाएगा, बेस है तो एसिड बन जाएगा। यही कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी है। फिर है एम्फीप्रोटिक स्पीशीज क्या होती हैं। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज जो H पॉजिटिव डोनेट भी कर दे और एक्सेप्ट भी कर ले बच्चों। जैसे आपके पास है HSO4 नेगेटिव है आपके पास, इसी को मान लीजिए ये एम्फीप्रोटिक है। क्या बोल रहे हैं, एम्फीप्रोटिक, दे भी दे और ले भी ले। जैसे अगर इसको H पॉजिटिव दे दोगे तो H2SO4 बन जाएगा, अगर इससे H ले लोगे तो SO4 नेगेटिव बन जाएगा, SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा, अगर एक H और निकाल दिया तो यहां से, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पीएच कैलकुलेशन। ये आपको आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा शायद बच्चों, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, और ये मुझे धीरे धीरे चैप्टर आपको सिखाना पड़ेगा क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल काफी ज्यादा हो जाते हैं और कंसेप्ट है, और आपको कंसेप्ट से चलना पड़ेगा। देखते हैं अगर इसमें कंप्लीट हो जाता है तो। देखो, पीएच कैलकुलेशन आपको सीखनी है। पीएच होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जो सेरेंसन थे उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था, पहली बात तो पीएच को, और जहां भी पी लग जाए, जहां भी वर्ड पी लग जाए, इसका मतलब होता है माइनस लोग। क्या होता है इसका मतलब, माइनस लोग, और H क्या है यहाँ, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अगर यहाँ POH लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस लोग, P का मतलब माइनस तो है ही, माइनस लोग, और ये कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। अगर यहाँ PKA लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस लोग ऑफ KA। जहां भी P लग जाएगा बच्चों उसका मतलब ही माइनस लोग है। बात समझ में आ गई। फिर आपके पास जो PH प्लस में POH हो जाता है, PH प्लस में POH, ये बराबर होता है 14 के एट 25 डिग्री सेल्सियस। किस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू 14 होती है। पर अगर यही आप 90 डिग्री पे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू 12 हो जाती है। मतलब PH प्लस में OH, PH प्लस में POH, ये दोनों जो हो जाएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। मतलब आप जो स्केल बनाते हो 0 से 14 वाला, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो न्यूट्रल पॉइंट 7 है, 7 से पहले वाले सारे एसिड और 7 के बाद वाले सारे बेसिस। और अगर आप 90 डिग्री पे यही बात करते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाता है, 6, क्योंकि 0 से क्या हो जाती है, 12 हो जाती है, तो 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट। 6 से पहले वाले सारे एसिड और 6 के बाद वाले सारे बेसिस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टेम्परेचर बढ़ने से न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। पहले वैल्यू 14 होती थी तो 7 अपना न्यूट्रल पॉइंट होता था, 90 डिग्री पे क्या हो जाएगी, 12 वैल्यू हो जाएगी, तो 6 अपना न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है तो याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इसको बोला जाता है बच्चों, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, मतलब KW जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ किसका, पानी का, ये चीज होती है। निकाल के भी दिखा देते हैं कि पानी की अगर आप रिएक्शन लिखें तो आप ऐसे लिखेंगे, H2O हाइड्रोलाइज हो जाए H पॉजिटिव और प्लस में OH नेगेटिव, तो आप क्या लिखते हैं, K इक्विलिब्रियम। K इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं आप, ये लिखते हैं प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है आपके पास, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और नीचे क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट H2O। आप H2O को यहाँ ले जाइए, इसकी कंसंट्रेशन को, तो यहाँ अगर आ जाता है H2O, यहाँ से हटा के और यहाँ आप H2O लिख दें तो K इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन ऑफ पानी, इसी को KW बोला जाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और वो किसके बराबर हो जाता है, इसके बराबर। यही वैल्यू क्या लिखी जाती है बच्चों, 10 की पावर -14, ठीक है ना।
अब इसी का मतलब कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो 10 की पावर -7 होगी, OH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 10 की पावर -7, दोनों की बराबर ही तो होगी, तभी तो क्या आया 10 की पावर -14। तो KW की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। ये POH और PH का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। और PKW लिखा जाए, PKW, तो उसको क्या लिख दोगे माइनस log ऑफ KW। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब हमें किस चीज की बात करनी है कि अगर आपको वैल्यूज दी जाएं कि पीएच आपको निकालनी कैसे है, तो वो आप कैसे निकाल के किसी को बताएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। अब देखो, मान लीजिए किसी ने आपको दे रखा है कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है वो है 10 की पावर 3 नेगेटिव। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको कितनी 10 की पावर -3। ठीक है, पीएच बता दीजिए क्या होगी। तो पीएच क्या होगी, क्या लिख दोगे माइनस log ऑफ 10 की पावर -3। -3 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे 3 log 10, और log 10 क्या होता है 1 होता है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, आप पीएच क्या आ गई आपकी 3। ठीक है, पर ये कब तक लेना है, आप देखो आपके पास मान लीजिए ऐसे है कि 10 की पावर -6 है, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट आपका जो टोटल होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन टोटल यही तो मानते हो ना, एक उसकी नॉट न्यूट्रल पॉइंट, सॉरी बच्चों, हम कंसंट्रेशन मानते हैं कि H पॉजिटिव की भाई इतना H पॉजिटिव होता है, इतना ही OH नेगेटिव होता है। तो उसके कंपैरिजन में 10 की पावर -7 के कंपैरिजन में, और एक है 10 की पावर -3, इसके कंपैरिजन में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है और ये बहुत छोटी है। तो इसके कंपैरिजन में चाहे आपके पास 10 की पावर -1 हो, 10 की पावर -2 हो, 10 की पावर -3 हो, 10 की 4 हो, आप यहां तक इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पर यहीं पे ही 10 की पावर -6 है, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको तब ये कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी। जैसे आपको क्या मैं समझाना चाह रही हूँ कि क्या कंसंट्रेशन लेनी और क्या छोड़नी है। मान लीजिए आपको ये दे रखा है कि भाई H2SO4 है। H2SO4 देखो, एसिड एसिड तब होता है तब उसको पानी में मिला रहे हो आप, ठीक है ना, एक सॉल्वेंट में मिला रहे हो। तो सॉल्वेंट मान लीजिए हम पानी मान रहे हैं, तो वहां पे पानी के H पॉजिटिव आयन की भी तो कंसंट्रेशन है, जो कि क्या है 10 की पावर -7, और मान लीजिए इसके आयन की H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है -2, तो ये ज्यादा है, तो इसी वजह से हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। पर यहीं पे ही इसके आयन की कंसंट्रेशन अगर 10 की पावर -6 है और H पॉजिटिव 10 की पावर -7 है इसकी कंसंट्रेशन, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब सॉरी, इसको तो क्यों ही करोगे, इसकी तो निकालनी है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको भी तब लोगे, ये तब आपको फिर लेना पड़ेगा। तब आप इसको फिर कैसे लिखोगे, अगर मान लीजिए आपको ये दे रखा है कि भाई H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो 10 की पावर -6 है, तो अब पीएच बता दीजिए। तो अब ये नहीं कह सकते कि -log ऑफ और ये 10 की पावर -6 और पीएच आप निकाल के दे दो 6, नहीं, क्योंकि अब आपको H पॉजिटिव किसका भी लेना पड़ेगा, अब आपको पानी वाला भी लेना पड़ेगा। फिर आप लिख दोगे -log ऑफ, आप ये 6 माना है तो इसको भी लोगे 10 की पावर -6, प्लस में दूसरे की भी 10 की पावर जो आपका पानी वाला है ये भी आप लोगे और ये यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, फिर आप कॉमन ले लोगे यहाँ पे कि मान लीजिए ये 7 है आपके पास, तो इसको भी 7 बनाने के लिए आप क्या करोगे, मान लीजिए यहाँ पे इंटू में यहाँ 10 कर दीजिए और डिवाइड भी 10 कर दीजिए। ठीक है, अगर ये 10 क्या है ऊपर जाता है, ये 10 ऊपर जाता है मतलब इसको, तो ये 10 की पावर आप क्या बना दोगे, इसको -7 बना दोगे। तो आप कॉमन लेना चाह रहे हैं क्योंकि हम -7 को आप कॉमन लेना चाह रहे हो, तो लोग आप बाहर क्या निकालोगे 10 की पावर निकालो इसको -7, और अंदर क्या बच जाएगा 10, और ये 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 11। आप 11 लिख सकते हो ना यहाँ पे, -log 10 की पावर -7 और ये आ जाएगा 11। तो इसको क्या लिख दोगे -log 11 इंटू में 10 की पावर -7। इस चीज को कैसे लिखना है वो देखो, इस चीज को कैसे लिखना है, ये चीज तो आगे ही आएगी, ये चीज तो आगे आएगी और प्लस में आ जाएगी। तो इसको लिखोगे आप कैसे, एक मिनट रुको बच्चों, इसको a इंटू में आप क्या लिख दोगे, जो मान लो इसको पावर को तो आपने b बोला, इसको तो आपने b बोला है और ये आपका a है, तो आप लिख देते हो इसको b -log a, b -log a लिख देते हो, मतलब पावर आगे देखो मैं लिख देती हूँ, ध्यान से देखना, 7 -log 11,
ये आपको लिखना है, ठीक है। 7 माइनस log 11, जैसे log 10 1 होता है बच्चों, इसकी वैल्यू 11 की इससे थोड़ी सी ऊपर होगी, इससे थोड़ी सी तो ऊपर होगी ना। मान लीजिए आप 1 पॉइंट इसको समथिंग 2 बोल दीजिए, 1.2 के आसपास बोल दीजिए, या 1.3 के आसपास बोल दीजिए। ये होती है अबाउट 1.04, 11 जो होता है 1.04 के अबाउट इसकी पीएच होती है। तो 7 में से क्या कर दोगे, घटा दोगे कितना, 1.04, यही आपकी पीएच आएगी। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि अगर वैल्यू 10 की पावर -6 ये आए, या इससे बिल्कुल ही 10 की पावर -7, तो आप 10 की पावर -7 जो पानी से जो H पॉजिटिव आ रहा है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको आपको काउंट करना है। पर अगर आपको यही लिख दिया जाए ना कि भाई 10 की पावर 2 है, तो सीधा बता दो भाई पीएच 2 ही होगी। पर इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों 10 की पावर -7 में और 10 की पावर -6 में कितना ही डिफरेंस रह जाता है, कितना ही नहीं। तो आपको मानना पड़ेगा और तब आपको पीएच बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन अभी मुझे करके बताना है, अब मान लीजिए आपको दे रखी है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 की पावर -8, इसकी पीएच बताइए। क्या करेंगे सबसे पहले तो, और ये HCl से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, HCl, तो इसकी 8 पीएच नहीं हो सकती बच्चों, एसिड है ये, कैसे बता दोगे कि 8 है, नहीं, इसकी पीएच 8 कैसे हो जाएगी, गलत। तो आपको मानना पड़ेगा कि ये भाई पानी से भी H आ रहा है, उसको भी काउंट करो, टोटल उसको लो। तो क्या काउंट करोगे, 10 की पावर 8 तो कहाँ से, अपना HCl से, और प्लस में 10 की पावर -7 कहाँ से, पानी वाले से। तो पीएच निकालते हैं तो माइनस लोग तो आगे लगाते ही हैं, माइनस लोग, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो अब कॉमन क्या ले लोगे आप, मान लीजिए -8 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। फिर वही करोगे कि इंटू में 10 और बाय में 10 कर दोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये भी 8 बन जाएगा, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ, इसको कॉमन ले लिया 10 की पावर -8, यहाँ पे बच गया ये 1, प्लस में क्या बच जाएगा 10, तो ये क्या आ गया फिर से माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -8, और अंदर क्या बच गया बच्चों 11। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस लॉग क्या बच गया 11 इंटू में 10 की पावर -8, तो 8 को बाहर ले आओ क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, माइनस में log 11, log 11 अभी बताया है, 8 माइनस में 1.04, अबाउट कितना आ जाएगा बच्चों, ये 6.9 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और log की वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये नॉर्मल कैलकुलेशन थी आपकी, ये बिल्कुल बेसिक पीएच कैलकुलेशन आपने किया, अभी तो कुछ भी नहीं किया, ये बिल्कुल बेसिक पीएच कैलकुलेट करना आपने सीखा है। अब मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है NaOH का, ठीक है। मतलब क्या कंसेप्ट अभी बता रहे हैं, कौन सा आपके पास टाइप आ रहा है कि आप, या तो आपके पास एसिड है या तो आपके पास बेस है, आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, या तो आपके पास एसिड है या तो आपके पास बेस है, आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, पहले तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, कि पहले क्या कंसंट्रेशन थी बाद में क्या हो गई, पहले वॉल्यूम क्या थी बाद में क्या हो गई, ठीक है। क्वेश्चन बताते हैं कि आपको लिखा हुआ है कि 10 की पावर -5 मोलैरिटी है किसकी, NaOH सॉल्यूशन की बच्चों, किसकी, NaOH सॉल्यूशन की, कितने पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और उसको क्या कर दिया हमने, इज डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स, कितने टाइम्स डाइल्यूट कर दिया हमने, 1000 टाइम उसको डाइल्यूट कर दिया है, ठीक है। पीएच आपको बतानी है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की, पीएच बतानी है, डाइल्यूशन पहले ही बता दिया, मतलब फार्मूला ये तो आपको जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये मान लो कि भाई जो मोलैरिटी पहले उसने दे रखी है ना, पहली वाली तो ये थी कि 10 की पावर -5 है, वॉल्यूम आप इसको V मान लीजिए, ठीक है, V मान लीजिए, इज इक्वल टू आपके पास क्या है, मोलैरिटी दूसरी क्या है हमें नहीं पता, M2 हम लिख रहे हैं, और वॉल्यूम क्या है 1000 टाइम्स हमने उसको डाइल्यूट किया है, 1000 टाइम्स ऑफ V, मतलब जो पहले था उसका 1000 टाइम कर दिया, तो V से हमने क्या कैंसिल कर दिया, V कैंसिल कर दिया। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, M2 आ जाएगा, ये 10 की पावर -5 थी, 1000 को नीचे आप ले आइए, ये 1000 आ गया, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 10 की पावर -8 आ गया, क्या आ गया, ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई है, ठीक है, कंसंट्रेशन आई है, और किसकी आई है, ये OH नेगेटिव आयंस की आई है, किसकी, OH नेगेटिव आयंस की। तो POH अगर आप कैलकुलेट करें, मतलब ये आपके पास आयन की कंसंट्रेशन आई, जो कि आपने क्या लिख दी है, 10 की पावर -8,
कंसंट्रेशन आई है। फिर आपसे वही pH कैलकुलेट करा सकते हैं या फिर आपसे POH कैलकुलेट करा सकते हैं। तो अब ये भी आपको कैसे कैलकुलेट करनी होगी वो ध्यान से देखिए। अब फिर से आप 10 की पावर -7 इग्नोर तो नहीं कर सकते। मान लीजिए ये आपके पास OH की कंसंट्रेशन आ गई जो आपने निकाली, ये भी तो आपके पानी के सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है, तो आप इसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किया इसमें भी तो 10 की पावर 8 थी कंसंट्रेशन। अभी यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 थी, यहाँ पे OH नेगेटिव की अभी जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं 10 की पावर -8 है। तो सारा कंसेप्ट आपको फिर से वही लगाना पड़ेगा जो कि हमने यहाँ पे किया है। तो आंसर अभी अपना क्या आया था 6.9। तो यहाँ पे आप 6.9 लिखिए कि आपका POH क्या आ गया, POH आपके पास क्या आ गया 6.9। ठीक है, अगर आपसे यहाँ से अब pH कैलकुलेट करवाई जाए तो इस सॉल्यूशन की, तो आप क्या करेंगे, क्या आप इसको 14 में से घटा दें, क्योंकि POH आ गया तो pH तो निकाल सकते हैं, क्योंकि pH प्लस में POH तो 14 के बराबर होता है। तो आपके पास POH है और ये 14 है तो pH निकाल सकते हैं, 14 माइनस 6.9 तो आ जाएगा 7.1। इस सॉल्यूशन की जो pH है वो क्या है 7.1। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है कि कैसे कैसे कंसंट्रेशन, और डाइल्यूट हुआ है तो क्या फॉर्मूला लगाना है, बोलो। ठीक है, अभी ये था पहला टाइप, अब है दूसरा टाइप। करें दूसरा टाइप, क्योंकि ये है बच्चों 7 टाइप। कितनी है 6 या 7 टाइप ये हैं, और ये इसमें से पहला टाइप हुआ है। अभी हम दूसरे टाइप की बात करते हैं कि तब क्या है कि इक्वल वॉल्यूम आपके पास है स्ट्रॉन्ग एसिड की, या तो स्ट्रॉन्ग 2 एसिड मिलाए जाएं, या तो 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस मिलाए जाएं, या फिर स्ट्रॉन्ग एक एसिड है और एक बेस है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा। क्या बात कर रहे हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों 2 स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, एसिड, या फिर दोनों स्ट्रॉन्ग क्या है बेसिस हैं, या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या एक स्ट्रॉन्ग क्या है बेस है। अगर ऐसे सॉल्यूशन होंगे तो आप क्या करेंगे। ठीक है, 2 की बात चल रही है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे M1V1 एन फैक्टर प्लस में M2V2 और दूसरे का एन फैक्टर प्लस में V1 प्लस में V2, बाय में V1 प्लस में V2। ठीक है, क्वेश्चन दे अभी एक, ध्यान से समझिएगा कि कहाँ लगाओगे। आपके पास है इक्वल वॉल्यूम दे रखी है, क्या है इक्वल वॉल्यूम किसकी, 2HCl, 2 HCl हैं आपके पास बच्चों, 2 HCl के सॉल्यूशन है, एक की pH है 3 और दूसरे की pH है 5। आपको रिजल्टिंग pH बतानी है, क्या बतानी है, रिजल्टिंग pH आपको बतानी है कि आप कैसे उसको बताएंगे। करें कैलकुलेट, चलो देखो। और इससे पता क्या निकलेगी इस फॉर्मूले से, कंसंट्रेशन में H पॉजिटिव आयंस, जो आपने पूरा फॉर्मूला ऊपर लगाया ना, इससे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकलेगी। तो फॉर्मूला लगा दें। मोलैरिटी क्या है बच्चों, ये आपको जैसे pH दी गई है, pH, तो आप इसे कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं शायद। कैसे, देखो आप ये लिखते हो ना, माइनस log ऑफ H पॉजिटिव आयंस। अगर ये कैसे निकलता, ये ऐसे होता कि log, और ये आपके पास 10 की पावर -3 होगा, तभी तो ये pH 3 आई होगी ना। तो ये कंसंट्रेशन क्या रही होगी -3, और ये क्या रही होगी -5। तो हमने M1 और V1 दोनों निकाल लिए। ठीक है, M1 क्या है 10 की पावर -3, वॉल्यूम बराबर है तो V लिख दें, HCl है तो n फैक्टर 1 होगा तो लिखने की जरूरत नहीं। M2 क्या है 10 की पावर -5, वॉल्यूम सेम है, कोई लिखने की जरूरत नहीं। V1 प्लस V2 लिख दें, V1 प्लस में V2 लिख दें, और दोनों ही सेम है तो V प्लस में V आप लिख सकते हैं, जिसको आप 2V लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं 2V, और यहाँ से V को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से V को कॉमन ले लीजिए और काट दीजिए। V को कॉमन लेते हुए काट, तो यहाँ हमने V से V क्या बच्चों कैंसिल आउट कर लिया, तो हमारे पास क्या बच गया 10 की पावर -3 प्लस में 10 की पावर -5 बाय में 2। ठीक है, ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है। तो अगर आपको यहाँ से pH कैलकुलेट करनी है, क्या करनी है pH कैलकुलेट करनी है, यहाँ से pH क्या लिख देंगे आप, माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की, जो कि टोटल हमने निकाली हुई है -3 प्लस में 10 की पावर -5 और बाय में 2। ठीक है, आप मान लीजिए 10 की पावर -5 को कॉमन ले रहे हैं, माइनस log यहाँ लिख लीजिए, माइनस log 10 की पावर -5 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 100 प्लस में क्या हो जाएगा 1 बाय में 2।
तो अप्रोक्स आप इसको 100 ही ले सकते हैं। 101 लिख के क्या करेंगे, और बाय में 2 है तो 50 आ जाएगा, तो लिख देंगे माइनस log 10 की पावर -5, और ये क्या है आपका इनटू में, क्योंकि ये 100 हमने मान लिया और इसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो ये 50 रह गया, तो यहाँ आप लिख लीजिए 50। यहाँ पे एक 0 है और ये माइनस में है, तो यहाँ 10 की पावर -4 बच जाएगा, माइनस log 10 की पावर -4 इंटू में 5। तो आप इसको ये लिख सकते हो ना, हमने क्या कहा था, पावर आगे चली जाएगी, पावर आगे चली जाएगी, तो ये 4 log, ये माइनस में आएगा बच्चों, माइनस, क्योंकि हमने कहा था ना, ये ऊपर प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ऐसा होगा तो पावर आगे आ जाएगी और माइनस में a हो जाएगा, तो 4 माइनस log 5 की वैल्यू होती है 0.7, तो 4 माइनस 0.7, तो लगभग क्या आ जाएगा 3.3, तो ये pH यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो ये दूसरा टाइप था आपका, यहीं से और क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों हम, ठीक है, यहाँ से और क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने दोनों एसिड मिलाए, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कौन सा टाइप था, स्ट्रॉन्ग एसिड, और क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तो भी फार्मूला यही लगेगा, M1V1 n फैक्टर प्लस में M1V1 n फैक्टर बाय में V1 प्लस में V2। पर बच्चों अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और एक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, चाहे एक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ या स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, दोनों में से कोई भी कंडीशन आई तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो बीच में प्लस ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो भी बस बीच में प्लस रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग में बेस या फिर इसका अपोजिट, तो बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है।